पाप क्रिया सो अतीत। अब इसके लिए एक अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, पाप क्रियाओं से अतीत, पुण्य से अतीत नहीं बोला, उसके जीवन में पाप क्रिया सो अतीत। अब कठिन है थोड़ा अर्थ करना, समझाने के लिए समय चाहिए, लेकिन टाइम हो रहा है। पाप क्रिया सो अतीत, सबसे पहले सुनना ध्यान से, ध्रुव को भूलना ही पाप क्रिया है। विश्व का सबसे बड़ी पाप प्रकृति, घातीय प्रकृति पाप प्रकृति है। क्या कह रहे हैं आप? घातियां कर्म, दर्शन मोह, चारित्र मोह सबसे बड़ी पाप प्रकृति है, निर्दयी पाप प्रकृति है। सुनो, अपनी श्रद्धा सब और चारित्र मोह में एक कसाय चौकड़ी और गई, दो कसाय चौकड़ी गई नहीं उसको, तो इसलिए पाप क्रिया सो अतीत। या पाप क्रिया मैंने वो नहीं लेने बाहर की, बाहर की तो पाप क्रियाएं अभी हैं। क्या कह रहे हैं? पंचम गुणस्थान बढ़ती हुई मंदिर बनाता है, मकान बनाता है, शिविर लगाता है, हिंसा होती है। कई लोग कहते हैं कागू यहाँ लगा लो, यहाँ काय लगा लो। अरे तुम चुप तो रहो, कागू लगा लो। अभी यार बताए ना अकलंग निकलंग की कहानी सुना करके। पहले जैन शासन बहुत ऊपर है, पहले वो काम होने दो यहाँ पर। ये सब त्यागी व्रति नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, त्यागी व्रति नहीं है। ये पहले गुणस्थान वाले हैं, इन्हें शुद्धात्मा रोचने दो, और शुद्धात्मा रोच जाएगी तो हमें इनकी पाप क्रिया छुड़ानी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। शब्द आ चुके हैं सारे। विषय भोग में लीन नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, इसका नाम आसक्ति नहीं होने का नाम है पाप क्रिया सो अतीत। मकान तो बनाता है लेकिन मग्न होके नहीं बनाता, आनंद में लीन होके नहीं बनाता, कर्ता बुद्धि से नहीं बनाता, ये है पाप क्रिया सो अतीत। अब तो समझ में आ गया होगा। यथा योग्य बाहर से देखेंगे तो पाप क्रियाएं हैं, छूटी नहीं है, छूटी नहीं है। गुणस्थान प्रमाण पाप की क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन मग्न होके नहीं करता, लीन होके नहीं करता, आनंद मान के नहीं करता। इसको इतने सारे शब्द मत बोलो, तो समय साहब जी की भाषा में कहो वो उसका करता नहीं है, तमाशगीर है। समय साहब जी नाटक में शब्द आया तमाशगीर है, और आज सुबह क्या बोला था? ताको करता हम तो नहीं कहेंगे। क्या कहा था? ताको करता हम तो नहीं कहेंगे। सुबह पढ़ा था अपन ने, विचार करना। ओम नमः शिवाय।